नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जीवन विमर्श में। ये वो स्थान है जहां हम जीवन की कहानियों से सीख लेते हैं, अपने भीतर झांकते हैं और स्वयं को बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आज की प्रेरक कहानी सुनते हैं। सायंकाल का समय था। अस्त होते सूर्य की स्वर्णिम किरणें आश्रम के प्रांगण को हल्के सुनहरे रंग में रंग रही थीं। दिन भर की शिक्षाओं और गतिविधियों के पश्चात समस्त शिक्षक अपने अपने कक्षों की ओर लौट रहे थे। तभी गुरु ने अपने एक प्रिय शिष्य को बुलवाया। शिष्य ने शीघ्रता से गुरु के कक्ष में प्रवेश किया और विनम्रता पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। गुरु ने स्नेहिल दृष्टि से उसकी ओर देखा और कुशलक्षेम पूछने के बाद अपनी भावी योजनाओं से संबंधित कुछ आवश्यक निर्देश दिए। फिर बोले, वत्स, सब ठीक है ना? कोई समस्या तो नहीं? शिष्य कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, गुरुवर, आपके द्वारा दिए गए कार्यों में कोई कठिनाई नहीं है, परंतु जीवन में कई छोटी बड़ी उलझनें हैं जो समय समय पर मेरा मनोबल तोड़ देती हैं। कई बार तो मन इतनी व्याकुलता से भर जाता है कि समझ ही नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। गुरु ने गंभीर परंतु शांत स्वर में कहा, वत्स, बताओ क्या बातें तुम्हें विचलित कर रही हैं? शिष्य ने अपनी अनेक समस्याएं विस्तार से बताईं। पारिवारिक असमंजस, अपने साथियों की ईर्ष्या, स्वयं की अस्थिरता और साधना में बार बार आने वाली उदासीनता। उसकी वाणी में व्याकुलता भी थी और कहीं कहीं अनजाने में शिकायत का भाव भी। गुरु मौन होकर सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर न कोई झुंझलाहट थी, न आलोचना का भाव, केवल गहरी करुणा थी। जब शिष्य की बात समाप्त हुई तो गुरु ने अपनी दृष्टि उसके मुख पर स्थिर की और धीरे से बोले, पुत्र, जीवन में बातें नहीं, बोध आवश्यक होता है। जिस क्षण मनुष्य को स्वयं का बोध हो जाता है कि मैं कौन हूं, क्यों हूं और किस दिशा में जा रहा हूं, उसी क्षण उसकी सारी विसंगतियां, समस्त भ्रम मिटने लगते हैं। तुम्हारी व्याकुलता बाहर की परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर के अंधकार से उत्पन्न होती है और उस अंधकार को केवल बोध का प्रकाश ही दूर कर सकता है। गुरु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, शिष्य, जब मन अशांत हो तब शब्दों में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि भीतर उतरकर देखना चाहिए कि ये अशांति कहां से जन्म ले रही है। बोध का अर्थ केवल ज्ञान नहीं, वो जीवित अनुभव है जो मनुष्य को अपने कर्म, विचार और व्यवहार में स्पष्टता देता है। जिस दिन तुम्हारा जीवन बोध से प्रकाशित हो जाएगा, उस दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। गुरु के ये वचन जैसे शिष्य के अंतःकरण में उतर गए। उसे लगा मानो किसी ने उसके भीतर जमी धूल को धीरे धीरे झाड़ दिया हो। उसकी आंखें नम थीं, परंतु मन हल्का हो गया था। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ पुत्र, साधना करो, बातों में मत उलझो, बोध को अनुभव करो। शिष्य ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। जब वो लौट रहा था तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। उसने निश्चय किया कि अब वो अपनी कमजोरियों पर विलाप नहीं करेगा, बल्कि आत्मशोधन की दिशा में अग्रसर रहेगा। उस रात जब सब शिष्य गहरी नींद में सो गए तो वो अपने दीपक के सामने शांत बैठा था। दीपक की लौ की तरह उसकी चेतना भी स्थिर हो चली थी और उसी क्षण उसे लगा कि गुरु का कहा बोध सिर्फ शब्द नहीं, एक सजीव अनुभव है जो जीवन को भीतर से प्रकाशित कर देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में केवल बातों या ज्ञान से नहीं, बल्कि बोध से वास्तविक परिवर्तन आता है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और स्वयं को समझने का प्रयास करता है, तभी उसकी उलझनें और अशांतियां समाप्त होती हैं। हमारी समस्याएं प्रायः बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे मन की अस्थिरता और भ्रम का परिणाम होती हैं। गुरु का मार्गदर्शन तभी फलदायी होता है जब शिष्य विनम्र होकर उसे हृदय से स्वीकार करे और आत्म सुधार का संकल्प ले। आत्मबोध ही जीवन का सच्चा प्रकाश है जो हमें सही दिशा और स्थिरता प्रदान करता है। अपनी भूलों पर पश्चाताप करना और उन्हें दोबारा ना दोहराने का निश्चय करना आत्मशोधन की पहली सीढ़ी है। अंततः ये कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, साधना और बोध के माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन को प्रकाशित कर सकता है।
यदि आपको ये कहानी और इसमें छिपी जीवन सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आज के जीवन विमर्श से आपको क्या प्रेरणा मिली। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।